राधे राधे दोस्तों। मेरी शुरुआत हो गई है अपने सुबह योगा अभ्यास से। मैं थोड़ा सुबह योगा अभ्यास करती हूँ और साथ साथ थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना के डाल देती हूँ, अगर किसी को भी अच्छी लगे तो थोड़ा बहुत वो भी कर लेंगे। तो आज थोड़ा हम पहले सूक्ष्म व्यायाम हाथों के लिए करती हूँ मैं। दोनों हाथों को सीधा करें, कलाई से मोड़े हाथों को, नीचे को झुकाएं तो अंदर की तरफ धकेलें, पीछे दोनों हाथ सीधे, फिर मुट्ठी बनाएं, मुट्ठी के अंदर अंगूठा, ये जिसकी उंगली में कलाई में दर्द है गोलाकार में घुमा लें। विपरीत दिशा में कर लें। कंधों में हाथ रखें, कोहनी हाथ के दर्द के लिए, कोहनी के दर्द के लिए दाएं बाएं करें। ऊपर नीचे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़े, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़े। सर्वाइकल पेन के लिए, कंधों में दर्द के दोनों हाथों का ग्रिप बनाए, सर के पीछे रखें। आगे से दोनों कोहनियां मिलाने का अभ्यास करें। फिर दाएं हाथ से दाएं तरफ सर पे रखें और धकेले बाएं तरफ। सर को दाएं तरफ धकेलें और हाथ से बाएं तरफ धकेलें। फिर कंधों में, गर्दन में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका। तो यही क्रिया बाएं हाथ से कर लें। सर को धकेले दाएं तरफ हाथ से और सर को धकेले बाएं तरफ, दोनों को एक दूसरे के विपरीत में। कंधों और हाथों में बड़ा अच्छा प्रभाव आता है इससे। अब थोड़ा गर्दन को दाएं बाएं कर लेंगे। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है। थोड़ा शरीर में जो सुबह उठ के अकड़न जकड़न गर्दन हाथ पैरों में रहती है, तो उससे ही काफ़ी आराम मिलता है इनसे। अब विपरीत दिशा में भी कर लेंगे। थोड़ा पैरों के लिए कर लेती हूँ। पैरों को खोलें, लंबा सीधा करें। पंजे में दर्द रहता है, घुटनों में, पैरों के दर्द के लिए अच्छा आसन है। और थोड़ा दाएं बाएं कर लें। दाएं जाए तो दायां पंजा आसन पे, बाएं मुड़े तो बायां पंजा आसन पे। दाएं पंजे को मोड़ें, बाएं जंघे के सामने से इसको लगा दें, दाएं पैर को, दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ बाएं पंजे से आगे। इससे भी पैरों में काफ़ी खिंचाव आता है।
वैसे तो माथे को घुटने पर लगता है, पर इतना ज़्यादा मेरे से भी नहीं हो पा रहा। जितना हो रहा है उतना ही कर रही हूँ, जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो माथा घुटने पर लग जाएगा। हाथों को तानते हुए आ जाएंगे फिर ऊपर। अब दाएं पैर को सीधा करेंगे, बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, दाएं जंघे पे बाएं पैर को पंजे को लगाएं, दोनों हाथ सीधे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएं नीचे। दोनों हथेली पंजों से आगे चले जाए और अंगूठी को पकड़ें और माथे को घुटने पे लगाने का प्रयास करें। ताने दोनों हाथों को, आ जाए धीरे धीरे फिर वापस। दाएं बाएं। अब कर लेंगे थोड़ा मंडूकासन। वज्रासन में बैठे। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, जिनके घुटनों में दर्द है, वो जोर जबरदस्ती से ना बैठें। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं और सांस भरें, फिर सांस को छोड़ें। सांस छोड़ते हुए दोनों अंगूठे को नाभि के दाएं बाएं रखें और धीरे धीरे आगे झुकें। आ जाए धीरे धीरे वापिस। एक बार फिर करेंगे। अब बायां हाथ रखेंगे नाभि के ऊपर, उसके ऊपर दायां हाथ, सांस भरें और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। ये पेट के मोटापे के लिए, शुगर के लिए अच्छा आसन है। जो भी शुगर के रोगी हैं ये आसन अवश्य करें, क्योंकि इससे हमारी पेन क्रिया में दबाव पड़ता है। तो थोड़ा करेंगे हम शशक आसन। दोनों हाथों को रखिए जांघ के दाएं बाएं, हाथों को खिसकाते हुए ठोड़ी को लगाएं आसन पे। जिन लोगों को गुस्सा अधिक आता है उन लोगों के लिए अच्छा आसन है। आ जाए हाथों को खिसकाते हुए धीरे धीरे वापिस वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन भी बहुत अच्छा आसन है। ये खाने के बाद और खाने से पहले भी किया जाता है। इससे डाइजेशन में आराम मिलता है, खाना पचाने में इससे। वज्रासन में बैठ के ये खाना पचाने में मदद करता है। हमारे पीछे से हमारी पिंडलियाँ दबती हैं, तो इससे हमारे पेट में प्रभाव पड़ता है। तो आज अब थोड़ा सा मेरा हो गया, मैंने अपने पति देव जी को करा दी हूँ थोड़ा सा। बैठ जाएं, दोनों पैर खोल लें, दोनों पैर खोलें। अब दाएं पैर को बाएं पंजे पर लगाएं और बाएं पैर को दाएं पंजे पे, ऐसे वाला।
आ जाएं, आप मंडूकासन कर लें। दोनों घुटने फोल्ड करें। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं। अंगूठे को मुट्ठी के अंदर सांस भरें। सांस छोड़ते हुए नाभि के दाएं बाएं रखें और धीरे धीरे झुकें। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास करें, पर जोर ज़बरदस्ती ना करें। अगर कोई दिक्कत है तो, घुटनों में अगर दर्द हो रहा तो आ जाएं धीरे धीरे वापस। एक बार फिर कर लेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। अब थोड़ा आराम से बैठ के कपालभाति कर लेंगे। दोनों हाथ घुटने पे, कपालभाति। मेरे पतिदेव करते नहीं है ना, थोड़ा इनको जोर जबरदस्ती से करा रही हूँ। घुटने भी आराम ज़मीन पर नहीं लग रहे हैं। फिर आप वीडियो देखो, मैं धीरे धीरे इनके पैर भी लचीले बनाऊंगी। नीचे ज़मीन पर पालती मार के आराम से बैठेंगे। धीरे धीरे कपालभाति भी धीरे धीरे करनी चाहिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, ऐसे घुटने के ऊपर, हथेलियाँ घुटने के ऊपर। आ जाएं धीरे धीरे वापस। अब थोड़ा मस्तिष्क के लिए भ्रांवरी और उद्गीत करेंगे। दोनों अंगूठी से कान बंद, दोनों अंगुली से हल्की सी आंखें बंद। पहले लंबी सांस भरें, धीरे धीरे भंवरे की तरह गुंजायमान करें। ये मस्तिष्क के रोगों के लिए अच्छा प्राणायाम है। एक बार फिर कर लेंगे। आ जाए वापिस। अब उद्गीत करेंगे। वापिस आ जाएं। उद्गीत, सांस भरें, ओम की ध्वनि करें। फिर सांस भरेंगे। एक बार फिर। ये हमारे मस्तिष्क के रोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जिनके सर में दर्द, माइग्रेन, पेन। दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ जोड़ें, दोनों हथेली को रगड़ें। इसकी ऊर्जा को अपने आँखों और चेहरे पर स्पर्श करते हुए आ जाएं धीरे धीरे वापिस। तो थोड़ा बहुत अपने पतिदेव को भी अभ्यास करा रही हूँ। इनसे अभी इतना हो नहीं पा रहा, फिर थोड़ा थोड़ा कोशिश करूँगी तो कर लेंगे। पहले करते थे, बीच में फिर छोड़ दिया था। मैं ही नहीं करती थी तो वे कहाँ से करेंगे। ऐसे थोड़ा गाँव इधर काम काजों में थोड़ा छूट जाती है चीज़ें। तो जो भी भाई बहन मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।